नरेंद्र मोदी ने चनपटिया के कुड़िया कोठी मैदान से एनडीए के तमाम उम्मीदवारों को जिताने के लिए बिहार के लोगों से वादा करा और इस बड़े मैदान पे आप देखेंगे बड़ी तादाद में लोग हैं। नरेंद्र मोदी बस यहाँ से जनसभा को संबोधित करके जाने ही वाले हैं। आप देखेंगे उनके हेलीकॉप्टर को देखने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो इसी से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, जिस तरीके से महागठबंधन के लोग कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश में कम हो गई है, वैसा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है और आप देखेंगे कुछ ही पलों में नरेंद्र मोदी जी का हेलीकॉप्टर उड़ने लग जाएगा। आप देखेंगे कैसे लोग बाइकों पर खड़े होकर लोग रैली को देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे इस रैली में आए हुए हैं। इस रैली में तमाम पश्चिमी और पूर्वी चंपारण के लोग जो कैंडिडेट है बीजेपी के वो मौजूद हैं। आप देखेंगे सब लोगों ने अपने टेलीफोन सेल फोन ऑन कर रखे हैं ताकि वो इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर पाए। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। हमने देखा कि कैसे पैदल सफर करके लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप देखेंगे अब कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री जी यहाँ से जाने वाले हैं और पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे चार्ज चौबंद है कि कोई भी हेलीकॉप्टर तक ना पहुंच पाए। हर तरह से पैरामीटर की फोर्स यहाँ पे लगी हुई है। ये जो नरेंद्र मोदी जी की रैली है, 21 सीटें जो पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में है, उन 21 सीटों पर सीधा असर डालने वाली है। और ये जो गढ़ है पश्चिमी चंपारण का, वो बीजेपी का गढ़ है। जिस जगह ये रैली हो रही है चनपटिया, यहाँ से भी बीजेपी जीती हुई है। साथ की जो सीट है बेतिया, वहां से बीजेपी की रेणु देवी लगातार 5 बार वो जीत चुके। 2000 से बीजेपी का यहाँ कब्जा है। नरेंद्र मोदी की जनसभा यहाँ पर हो गई। चुनाव से ठीक 4 दिन पहले इतनी बड़ी जनसभा नरेंद्र मोदी के माध्यम से हुई है। तो इतनी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। लोग टकटकी लगाए हुए हैं। एक और हेलीकॉप्टर ये उड़ गया है। मोदी जी ने बड़ी रैली यहाँ पे करी है। क्या कहेंगे अंकल जी, क्या संदेश दिया मोदी जी ने? क्या लगता है एनडीए आ जाएगी? हाँ, दोबारा नीतीश कुमार आ जाएंगे? हाँ, क्या कहेंगे अंकल जी, दोबारा नीतीश एकदम आ रहे हैं एकदम आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे रैली में लोग कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार आने वाली है। अंकल जी क्या कहेंगे रैली को लेकर? विकास तो अभी हुआ नहीं है, ये लोग क्या कर रहे हैं कोई समझ में नहीं। लेकिन जिस जगह ये रैली हुई है चनपटिया, यहाँ पे तो बीजेपी जीतती है, बेटे में भी बीजेपी लगातार जीतती है। मोदी जी के नाम पर ये सब लोग जीत रहे हैं अपना, कुछ विकास तो किए नहीं है ये लोग। तो ये बात भी सही है कि जो नरेंद्र मोदी का करिश्मा है 2014 के बाद हम लगातार देख रहे हैं, जो हिंदी बेल्ट के इलाके हैं देश के, वहाँ पे होता है। आपको क्या लगता है एनडीए फिर से आएगी बिहार में? आएगा, फिर से आएगा। तो क्या आरजेडी का जादू, तेजस्वी यादव का जादू नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चल पाएगा। क्या लगता है एनडीए क्यों आनी चाहिए? क्या खासियत है? क्या खासियत? उसमें बहुत खासियत है। वो क्या बोलते हैं, लालू आएगा तो फिर चोरी के अथी होगा। अच्छा, फिर जैसे लालू बदनाम है जंगल राज के लिए, चारा चोरी के लिए, तो क्या भविष्य स्थिति वापस हो जाएगी? क्या लगता है आपको? नहीं होगा भविष्य। और भी लोग हमारे साथ में, हम चाहेंगे कुछ और लोगों से बात करें। छोटे बच्चे भी देखेंगे इस रैली में देखने को आए हैं। अब बड़ी संख्या में लोग आए थे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरफ से लोग आए हुए हैं। आसपास के जंगलों से, गांवों से तमाम लोग बसों के माध्यम से, अपने पैदल लोग यहाँ तक आए हैं। इस रैली में पहुंचने के लिए लोगों ने बड़ा संघर्ष करा है। बहुत किलोमीटर तक पैदल आए लोग। जी यहाँ पर आए, कैसा लगा आपको? बहुत खराब लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। विकास खाली आ रहे हैं जा रहे हैं, उससे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप तो लगातार बीजेपी को यहाँ से जिताते आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अब की बार नहीं जिताएंगे। अब की बार नहीं जिताएंगे अब की बार। क्या बड़ी समस्या आपको यहाँ पे लगती है कि है? हम लोग को कुछ नहीं मिल पा रहा है यहाँ। हम लोग गांव में रोड नहीं बन पा रहा है, नहीं हम लोग गांव में नाला पास हो पा रहा है। हम लोग कितना दिन से जिता रहे हैं और वैसे ही काम हो रहा है। नहीं रोजगार हो रहा है यहाँ पर, नहीं फैक्ट्री लग रहा है, इसे बोलिए ना पढ़े लिखे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की सभा में भाई जरूर आए, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि बीजेपी की यहाँ पे सत्ता रही है, रेणु देवी जीती है, उमाकांत जी जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी विकास नहीं हो पा रहा। आप क्या कहेंगे भैया? अंकल जी क्या ये जो भाई कह रहे हैं सही बात है? हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं है जी, एजुकेशन की भी कमी है। ये लोग भी
जो बीजेपी सरकार है, तानाशाही सरकार है, हम लोग चाहिए अपने जो भी नवयुवक है उसको विकास चाहिए, उसको रोजी रोटी होना चाहिए। जो हमारे बिहार के लोग दूसरे राज्य में कमाने जाते हैं, यहाँ पर उद्योग धंधा होना चाहिए, उनकी रोजी रोटी मिलनी चाहिए। हम लोग कहीं पर यह 15 साल से 20 साल से सरकार है, आज तक बिहार में कोई उद्योग धंधा नहीं लगा है। यहाँ पे जो चीनी मिल की समस्या है, यहाँ पे जिस मैदान पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि चीनी मिल हुआ करती थी, अब बंद हो गई, क्या बड़ा मुद्दा है वो? तो जमीन में आया चीनी मिल, तो वही नहीं, इनकी नहीं सरकार है सर, इनकी सरकार है। अगर 20 वर्ष में है, हमारे चाहे विपक्षी बंद करिए चाहे कुछ भी किए, आप तो सत्ता में है ना, आपको तो जनता को देखना चाहिए यहाँ चीनी मिल है कि नहीं। आप कुछ बोलेंगे भैया? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए क्या आपके क्या मुद्दे हैं? देखिए हम भी मोदी को यहाँ तो खराब नहीं है, हम प्राउड करते हैं मोदी जी पे, ठीक है ना। उनके जैसा प्रधानमंत्री अभी तक कोई नहीं बना, ना बनेगा। और दूसरा बात यह है कि देखिए मोदी जहाँ आए तो वो चीनी मिल का ही जमीन है, ठीक है भैया, चीनी मिल का जमीन है, कम से कम चीनी मिल का भी मुद्दा उठना चाहिए। और जहाँ तक और एक स्टील प्लांट भी कुमारखंड में पड़ा है, वो भी रोजगार का साधन ही है। जी जी, वहाँ उसमें भी चालू हुआ तो रोजगार 10 साल में कर भी करेगा, और कहीं ना कहीं बेरोजगारी खत्म होगा, समझे। हम यही चाहेंगे, लेकिन मोदी भी हमको प्राउड है, हम मोदी का फैन है, उनके जो प्रधानमंत्री अभी तक हम अपने होश में नहीं देखे। तो लोगों का सीधे तौर पे मानना है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जरूर कम नहीं है, लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनको पसंद करते हैं, लेकिन जो लोकल लोग हैं, जो लोकल एमएलए है, एमपी है, उनका एटीट्यूड जनता के प्रति बहुत खराब है। लगातार जीतते आ रहे हैं मोदी के नाम पर, लेकिन जो विकास होना चाहिए क्षेत्र में वो नहीं है। हमारे साथ बाबा है, कहाँ के रहने वाले, कौन सी विधानसभा, पहले आप ये बताइए। आपके बेतिया के हैं। बेतिया के। बेतिया से तो दोबारा बीजेपी मतलब जीत रही है लगातार, क्या कहेंगे बेतिया में कितना विकास हो पाया? बेतिया में विकास उतना कहाँ हो रहा है जितना होना चाहिए, नहीं हो रहा है जी। हर आदमी को 5 वर्ष का मौका देना चाहिए, बदलना चाहिए। इस बार सबको का मन है कि उनको बदलना है। अब तो यहाँ नरेंद्र मोदी आ गए, लोग कह रहे हैं कि तो सही है, सारी 9 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। ना बीजेपी के लिए तो सब कोई, दिल्ली के लिए सब कोई एकदम समर्थन करता है, लेकिन यहाँ बेतिया के लिए है ना, वो सही नहीं है, उनको बदलना है। बोल रहे हैं मोदी जी कोई खराब नहीं, ना मोदी जो बहुत सही है, उनके लिए तो सब कोई समर्थन है, सबका समर्थन है ना। यहाँ मैंने बदलना है उनको जी, बदल कर दूसरे को लाना है। कौन आ सकता है, आपको क्या लगता है? अब जो आ जाए, मतलब अभी तो हम तो नहीं कह सकते कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तब लेकिन उनको बदलना है, दूसरे को जिताना है। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी रैली मोदी जी ने कर ली है, आप यूथ है, क्या मुद्दे हैं आपके, अपने मुद्दे क्या है आपकी कम्युनिटी? बोलते हैं कि बिहार में जगह कमी, इतना बड़ा जगह है। हाँ जी। अभी इसमें बहुत आप फैक्ट्री हो चाहे कोई भी रोजी रोजगार लग सकता है। यहाँ पे कम से कम 10,000 पब्लिक तो काम कर सकती है इतने जगह में, इतने बड़े जगह में। बोलते हैं बिहार के लोग की बिहार में जगह ही नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा जगह है। तो मोदी जी की रैली ने साफ दिखा दिया है कि किस तरीके का माहौल है बिहार के अंदर। और भी लोगों से हम बात करेंगे। देखिए जो मैदान है जहाँ पे ये रैली हुई है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था, फिर भी यहाँ पे रैली की गई। इस रैली को करने के लिए करोड़ रुपए बीजेपी ने खर्च कर दिए, लेकिन विकास की जब बात होती है, शिक्षा की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, तो वो इस क्षेत्र में उतना अच्छा नहीं है। ट्रैफिक जाम की समस्या है, अस्पतालों की स्थिति बहुत बुरी है, और सबसे पहले रोजगार की भी, और रोजगार जो हम देखते हैं कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं, बिहार के लोग बहुत ज्यादा पलायन करते लोग। कम से कम बिहार में, कम से कम अदर स्टेट में बिहार के लोग कम से कम 60 से 70% भरे हुए हैं अदर स्टेट में। और यहाँ पे रोजगार होना चाहिए, और यहाँ पे चीनी मिल का भी, भटे चीनी मिल का बात, यहाँ फैक्ट्री का भी बात होना चाहिए, जो मोदी जी हमारे नहीं बताया। ठीक है, यूनिवर्सिटी भी बिहार में होनी चाहिए, यहाँ पे बेतिया में भी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी, नहीं है। बहुत चीज का कमी है बिहार में, एक रोड नाली से विकास नहीं होता है जी। तो युवाओं के बारे में कहा जाता है कि युवा ही देश का भविष्य है। अगर उनके विचारों को, उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को नकारा जाता है तो देश का भविष्य बेकार हो सकता है। हमारे साथ युवा है, क्या कहेंगे भैया, क्या नाम है आपका, क्या मुद्दे आपके? शिवम कुमार सिंह जी। मेरा मुद्दा है शिक्षा के लेकर के। यहाँ पर एक कॉलेज होना चाहिए नेत्रहाट जैसा, जैसे CHS है, सेंट्रल हिंदू स्कूल। नेत्रहाट था 2000 ईस्वी में, जो अलग हुआ झारखंड, तो चले गया झारखंड के हिसाब में। और हम लोग, उसका रूल है क्या, हम लोग बिहार में कोई मतलब विद्यालय है, उसमें कोई बच्चा बाहर से आ सकता है, लेकिन उसका रूल है कि झारखंड का बच्चा रहेगा तभी उसमें पढ़ सकता है। हम लोग को मौका नहीं मिले। नेत्रहाट जैसा एक विद्यालय होना चाहिए यहाँ पर भी। तो नरेंद्र मोदी की इस रैली में काफी लोग जरूर शामिल हुए, लेकिन आमतौर पे ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे बीजेपी से लोग नाखुश है। भले ही बीजेपी को लोग लगातार जिताते रहे, लेकिन जिस तरीके का काम बीजेपी को यहाँ करना चाहिए था
उस हिसाब से काम नहीं हुआ। लेकिन दबी आवाज में लोग मोदी का जरूर समर्थन करते हैं, तो मोदी जी के समर्थन को लेकर ही जो दूसरे कैंडिडेट है उम्मीदवार वो लगातार जीतते रहते हैं। हमें पढ़ने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। सीएचएस जैसे सेंट्रल हिंदू स्कूल है, लेकिन हमारे यहाँ एक नेतरहाट जैसे 4-5 स्कूल बन जाते हैं हर प्रखंड में। एक तो अच्छा वाला जैसे पीके बोल रहे हैं, जो हर प्रखंड में एक तो नेतरहाट। क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर कुछ करिश्मा दिखा पाएंगे? हाँ, दिखा पाएंगे, क्यों नहीं, शिक्षित हैं, उनको किंग मेकर भी कहा जाता है। जी, तो प्रशांत किशोर की जो छवि रही है वो लगातार चुनाव लड़वाते रहे। नरेंद्र मोदी जी का चुनाव में 2014 की स्ट्रेटजी बनाने वाले वही थे और बहुत चुनाव उन्होंने जितवाए हैं। ममता बनर्जी को चुनाव उन्होंने जितवाया, अब खुद वो चुनावी मैदान में है, तो लोग उनकी पॉलिसीज को काफी पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पे जब देख रहे हैं कि जो ये इलाका है चनपटिया, यहाँ पे जो उम्मीदवार है जन स्वराज के मनीष कश्यप, वो खुद लोकप्रिय यूट्यूबर है बिहार के, तो उनका भी दबदबा क्या आपको लगता है? मनीष कश्यप के बारे में तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बल्कि उपलब्धते रहते हैं, लेकिन पीके अच्छे आदमी हैं। अच्छा, तो मनीष कश्यप की जो छवि थी, मनीष कश्यप एक बार अगर हार गए थे निर्दलीय नु, तो फिर उनको वोट भी नहीं मांगना पड़ता, ऐसे ही जीत जाते हैं। जी, तो मनीष कश्यप की जो छवि थी उनके बारे में भाई ने बताया कि कैसे वो पहले बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में गए, फिर बाद में वो जन स्वराज में आ गए। तो एकदम से बार बार अपनी विचारधाराओं का बदलना, अपनी स्ट्रेटजी को बदलने से हम अपना विश्वास खो देते हैं। बोलते भी नहीं तब भी जीत जाते हैं, निर्दलीय ऐसे ही बिल्कुल। तो ये बड़ा जमावड़ा यहाँ पे देखने को मिला था। यहाँ पे बहुत बड़ा टेंट यहाँ पे लगाया गया था बीजेपी की तरफ से और भारी संख्या में लोग आए थे ये रैली में। भारत न्यूज की तरफ से हमने कोशिश करी कि हम लोगों से उनके तमाम मुद्दे जान पाए। धन्यवाद।